नमस्कार। आज बात करते हैं भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म की। ये कहानी हमें भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में मिलती है। और ये सिर्फ देवताओं और असुरों के बीच की लड़ाई नहीं है, नहीं। ये कहानी है शक्ति की, सहयोग की और उस मजबूत नींव की जिसके बिना कोई भी बड़ा काम पूरा हो ही नहीं सकता। पर सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर एक कछुए ने देवताओं को तबाही से कैसे बचाया, उनकी खोई हुई शक्ति वापस कैसे दिलाई। इस सवाल का जवाब एक बहुत ही मजेदार और गहरी कहानी में छिपा है। चलिए इसमें गोता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े संकट से। एक ऐसा वक्त आया जब स्वर्ग पर राज करने वाले देवता अचानक अपनी सारी ताकत, अपना सारा धन और अपना तेज खो बैठे। और ये सब हुआ ऋषि दुर्वासा के एक श्राप की वजह से। उनके श्राप ने देवराज इंद्र समेत सभी देवताओं को बिल्कुल शक्तिहीन कर दिया। और जैसे ही ऐसा हुआ, उनके पुराने दुश्मन यानी ताकतवर असुर स्वर्ग पर कब्जा करने के लिए तैयार हो गए। तो जब देवता हर तरफ से हार गए, पूरी तरह निराश हो गए, तो वो मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने उन्हें एक ऐसा रास्ता सुझाया जो बहुत बड़ा था, बहुत मुश्किल था, लेकिन उनकी शक्ति वापस लाने का यही एक तरीका था। और इस योजना का नाम था समुद्र मंथन। लक्ष्य था क्षीर सागर को मथ कर अमृत निकालना, वो दिव्य पेय जिसे पीकर देवता फिर से अमर और शक्तिशाली बन सकते थे। वैसे कई लोग ये भी मानते हैं कि ये मंथन सिर्फ सागर का नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर की अच्छाई और बुराई के संघर्ष का भी प्रतीक है। अब सोचिए, इस इतने बड़े काम के लिए क्या क्या इंतजाम हुआ। मंदार पर्वत को बनाया गया मथनी, और रस्सी के लिए इस्तेमाल हुआ नागराज वासुकी का। और इसे खींचेगा कौन? इसके लिए देवताओं और असुरों दोनों की ताकत चाहिए थी। तो विष्णु ने असुरों को अमृत का लालच देकर इस नामुमकिन काम के लिए मना लिया। सोचिए जरा, एक ही लक्ष्य के लिए अच्छाई और बुराई दोनों को साथ काम करना पड़ा। सब कुछ तैयार था। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंथन शुरू ही किया था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई, जिसने पूरे प्लान को ही खतरे में डाल दिया। मंथन तो शुरू हो गया पूरे जोर शोर से, लेकिन जल्द ही एक ऐसी समस्या सामने आ गई जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। असल में हुआ ये कि मंदार पर्वत इतना भारी था कि सागर के तल में उसका कोई बेस ही नहीं था, और वो धीरे धीरे समुद्र में धंसने लगा। मतलब सारी मेहनत पर पानी फिरने वाला था। मंथन रोकना पड़ा। अब जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, देवता बिल्कुल निराश हो चुके थे, ठीक उसी वक्त उनकी मदद के लिए एक दिव्य शक्ति का आगमन हुआ। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। भगवान विष्णु ने रूप लिया एक विशाल कछुए का। यही उनका दूसरा अवतार था, कूर्म अवतार। और उनका मकसद बिल्कुल साफ था, डूबते हुए पर्वत को एक मजबूत, एक स्थिर आधार देना। कूर्म अवतार ने समुद्र की गहराइयों में जाकर उस विशाल मंदार पर्वत को अपनी मजबूत पीठ पर उठा लिया। उनकी पीठ तो जैसे एक चट्टान बन गई, इतनी स्थिर कि मंथन बिना किसी रुकावट के फिर से शुरू हो सका। असल में देखा जाए तो कूर्म ही इस पूरे महान काम की नींव बन गए। तो कूर्म के इस सहारे के बाद एक बार फिर देवताओं और असुरों ने पूरी ताकत से मंथन शुरू किया। और इस बार समुद्र से एक एक करके अद्भुत और अविश्वसनीय चीजें बाहर आने लगीं। लेकिन सुनिए, अमृत से पहले सागर से निकला हलाहल, एक ऐसा भयानक जहर जिसकी गर्मी से पूरी दुनिया जलने लगी थी। तब भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए उस पूरे विष को पी लिया और उसे अपने गली में ही रोक लिया, और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। विष के बाद अब बारी थी खजानों की। समुद्र से निकले कई दिव्य रत्न, सौभाग्य की देवी लक्ष्मी, दिव्य हाथी ऐरावत, हर इच्छा पूरी करने वाली गाय कामधेनु और बेशकीमती कौस्तुभ मणि। ये सब समुद्र मंथन की ही देन है। और फिर आखिरकार वो चीज निकली जिसका सबको इंतजार था, अमृत का कलश। जैसे ही अमृत बाहर आया, उसे पाने के लिए देवताओं और असुरों में छीना झपटी शुरू हो गई। तब विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया और बड़ी ही चतुराई से सारा अमृत सिर्फ देवताओं को पिला दिया और उनका खोया हुआ बल वापस लौटा दिया। तो इस पूरी अद्भुत कहानी का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, इसके संदेश आज भी उतने ही जरूरी और गहरे हैं। पहला सबक तो ये है कि बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए कभी-कभी अपने दुश्मनों के साथ भी मिलकर काम करना पड़ता है। दूसरी बात जो कूर्म अवतार सिखाते हैं वो ये
कि किसी भी महान काम के लिए एक स्थिर और मजबूत नींव का होना सबसे जरूरी है। और आखिर में ये कहानी विश्वास दिलाती है कि जब इरादे नेक हों तो मुश्किल से मुश्किल समय में मदद जरूर मिलती है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे कूर्म ने समुद्र मंथन का आधार बनकर उसे मुमकिन बनाया, वैसे ही किसी इंसान के अपने जीवन के सबसे बड़े मंथन या सबसे ज़रूरी लक्ष्य का आधार क्या होता है, इस पर सोचिएगा ज़रूर।